चलिए आज शुरू कर रहे हैं हम लोग मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज इट इज एक्चुअली a practical application of Wheatstone bridge। क्या है? It is practical application of Wheatstone bridge। Wheatstone bridge का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मीनिंग, बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है कि जब चार रेजिस्टेंस एक स्पेसिफिक रिलेशन में होते हैं तो बीच वाला जो गैल्वेनोमीटर होता है उससे कोई करंट पास नहीं करता। तो उस प्रिंसिपल पे बेस्ड प्रैक्टिकली इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम लोग क्या इसका यूज कर सकते हैं, क्या इसका हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं? तो अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए यूज होता है, यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अब देखिए इसका क्या कंस्ट्रक्शन। इसमें इस तरह से थिक मेटालिक प्लेट होता है। थ्योरेटिकली कॉपर का होना चाहिए बट प्रैक्टिकली वो इतना महंगा होता है कि अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर वो एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। ठीक है, स्कूल्स में स्पेशली स्कूल वाले ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहते तो एल्यूमिनियम वाला बना हुआ मिलता भी है। इंडस्ट्रियल लेवल पे बनता होगा तभी तो खरीदते हैं, है कि नहीं? बट कॉन्सेप्चुअली हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये थिक कॉपर वायर है, मतलब प्लेट टाइप का बना हुआ होता है। यहां पे ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। अब रेजिस्टेंस बॉक्स जब लिख रहे हैं तो बेसिकली ये एक नोन रेजिस्टेंस है और यहां से एक वायर होगा जैसे लगा हुआ। ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा वायर माउंटेड रहता है, इसमें एक वायर रहता है, एक वायर पतला होता है, थिन वायर। और यहां से यहां तक 1 मीटर का एक स्केल लगा हुआ रहता है। उसी स्केल के ऊपर वायर रहता है जनरली। ये एक स्केल है, लकड़ी का बना हुआ स्केल रहता। ये सिचुएशन है, ये कुछ हद तक कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं कि हो गया। और क्या इसमें है? ये जो सेंटर पॉइंट है यहां से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और उसके साथ एक वायर तक ले जाने वाला जॉकी कनेक्टेड होता है। ये क्या होता है जॉकी? जॉकी बेसिकली एक लंबा सा रॉड टाइप का रहता है, आगे से नुकीला रहता है, उसको स्लाइड कर सकते हैं इस वायर कांटेक्ट लाने के लिए, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट लाने के लिए। ये क्योंकि 1 मीटर का होता है यानी 100 सेंटीमीटर का होता है, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज। 1 मीटर का पूरा स्केल है, ये वायर 1 मीटर का है। ये आर से डिनोट करते हैं इसको और इसको एस से डिनोट करते हैं। आर इज नोन रेजिस्टेंस, एस इज अननोन रेजिस्टेंस। और ये जो वायर है ना, ये रेजिस्टेंस वायर है, बाकी सब कनेक्टिंग वायर आप मान सकते हैं। ये वायर जो ए से बी के बीच में है, दिस इज अ रेजिस्टेंस वायर जो कॉन्स्टेंटाइन या मैंगनीन का बना रहता है। कॉन्स्टेंटाइन
या मैंगनीन का बना रहता है। अब क्वेश्चन आपसे यही पूछ देगा कि बताओ कॉन्स्टेंटाइन या मैंगनीन का क्यों बना रहता है। तो ये जो है इसका डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर कम होता है, मतलब ये स्मॉल वेरिएशन शो करता है ऑन हीटिंग। अब होगा क्या कि क्योंकि ये रेजिस्टेंस वायर है, हाई रेजिस्टेंस है, ज्यादा समय तक अगर आप करंट फ्लो कराइएगा तो ये हीट हो जाएगा, और जब हीट हो जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर बदल गया तो आपका रीडिंग अफेक्टेड हो जाएगा। और क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करना है तो ऑब्वियसली आप बहुत देर तक करिएगा, तो समय लगेगा, उसके दौरान आपका रीडिंग बदल गया, तो आपका जो रीडिंग है वो ज्यादा अफेक्टेड नहीं हो, इसके लिए वो कॉन्स्टेंटाइन मैंगनीन वायर को यूज करते हैं। तो बेसिकली उसका रेजिस्टिविटी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर इज लो। अब इसमें क्या और काम हो रहा है उसको समझते हैं। इसमें हम लोग एक और चीज कर रहे हैं, सेल बाहर से कनेक्ट करेंगे ऑब्वियसली। प्रैक्टिकली ये बैटरी एलिमिनेटर यूज होता है, लैब में बैटरी एलिमिनेटर को यूज करते हैं। ये हो गया इसका मेन कंस्ट्रक्शन। अब हो क्या रहा है उसको समझिए, बहुत ही आसान इसका एप्लीकेशन है। जब हम इसको जॉकी को स्लाइड करेंगे तो बेसिकली इसको ए और जे के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको मान लो पी नाम दे देते हैं, पी, और जे और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको क्यू नाम दे देते हैं। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि देयर आर 4 रेजिस्टेंसेस, P, Q, R और S। P जो है वो A से J के बीच का रेजिस्टेंस है, और Q जो है वो J से B का रेजिस्टेंस है। ये पूरा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, जो वायर है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये जरूरी है ऐसा होना, आगे देखेंगे क्यों जरूरी है। तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो क्योंकि यहां नीचे स्केल लगा हुआ है तो आप ये लेंथ बता पाइएगा, इस लेंथ को L मान लेते हैं, A टू J लेंथ जो है L मान लेते हैं। तो J टू B लेंथ जो होगा वो क्या होगा, 100 माइनस L होगा। ठीक, अब बस ये काम करना है कि हम लोगों को इस जॉकी को स्लाइड करके एक ऐसी जगह पे J पहुंचा देना है कि गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग है वो 0 हो जाए, और गैल्वेनोमीटर में जैसे ही रीडिंग 0 आ गया मतलब ये मीटर ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पे पहुंच गया। ये सब अगर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मतलब ये मीटर ब्रिज कहां पे पहुंच गया, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पे पहुंच गया। और जैसे ही पहुंचा मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो, इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल हो गया। तो यही प्रोसेस हम लोग को यही करना है कि वी स्लाइड द जॉकी, आगे पीछे स्लाइड करेंगे। जब लगेगा, अच्छा पता कैसे चलेगा कि आगे स्लाइड करना है पीछे, अगर आप स्लाइड करते जाएंगे ना एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद गैल्वेनोमीटर राइट डिफ्लेक्शन शो करेगा और उससे पहले वो लेफ्ट डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर अपने डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन को चेंज करेगा उस पॉइंट में। अब जब उस पॉइंट के नजदीक आप पहुंच गए तो वहां पे धीरे 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 स्लाइड करिए ताकि आपको एग्जैक्टली वो पॉइंट मिल सके। ठीक है, मतलब आगे पीछे करेंगे ताकि एग्जैक्टली लोकेट कर पाए वो जे एग्जैक्टली है कहां, जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। 0 डिफ्लेक्शन ऐसा शो करेगा, बीच में रहेगा, नहीं तो एक ज्यादा पोटेंशियल का हो जाएगा तो एक बार गैल्वेनोमीटर में ऐसे करंट फ्लो होगा, और जब इधर वाला ज्यादा पोटेंशियल हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट ऐसे फ्लो करेगा। अकॉर्डिंगली गैल्वेनोमीटर कभी राइट डिफ्लेक्शन कभी लेफ्ट डिफ्लेक्शन शो कर सकता है। चलिए इतना काम हो गया। अब हम लोग बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज अगर पहुंच चुके हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R by P इक्वल्स टू S by Q, क्योंकि हमारा एम है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस।
तो S क्या निकल के आ जाएगा, S विल बी इक्वल टू R इंटू Q बाई B लिख सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, R तो रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस है, तो ये तो नोन है हमारा। Q को क्या लिखें, Q रेजिस्टेंस जो है वो रो इंटू 100 माइनस L अपॉन एरिया होगा, डिवाइडेड बाई, अगर P लिखना हो तो वो भी होगा रो इंटू L बाई एरिया होगा, ये होगा। अगर ध्यान से देखिए तो रो रो कैंसिल होगी, ए कैंसिल होगी, तो S का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, R इंटू 100 माइनस L अपॉन L, बस। प्रोवाइडेड S उधर है जिधर 100 माइनस L लेंथ है ना। अगर आप S इधर रख दी, न्यूमेरिकल में कभी उल्टा पूछ सकता है, तो अगर S इधर रख दिया तो S इक्वल्स टू R इंटू L बाई 100 माइनस L हो जाएगा। तो वही ध्यान रखना है, S बाई 100 माइनस L इक्वल्स टू R बाई L, इस तरह से भी याद रख सकते हैं उस फॉर्मूला को। अब बस ये आप ध्यान से देखिए तो रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस आपको मालूम है, जॉकी ने कहां पे जीरो डिफ्लेक्शन शो कराया है गैल्वेनोमीटर का, वो लेंथ आपको इस मीटर स्केल से मेजर कर पाएंगे, L। अच्छा, L सेंटीमीटर में लेंगे, क्योंकि इसको 100 माइनस L तभी लिख रहे हैं ना जब 100 सेंटीमीटर मान रहे हैं, तो ऊपर 100 माइनस L ले लिए, आपका S निकल गया। यही है मीटर पिच, जल्दी से कॉपी कर लीजिए।